तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मस्ती क्लासेज बाई प्रियांशु में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th हम लोग संस्कृत के 1 से 5 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आ गए हैं। अगर आप लोग 2025 में बोर्ड का एग्जाम देंगे तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न कहता है, पहला नंबर प्रश्न ये कहता है कि वेदा हमेतम पुरुषम महानतम किस उपनिषद से लिया गया है। वेदा हमेतम पुरुषम महानतम जो है यह आपका श्वेताश्वर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मंगलम जो पाठ है यह कहाँ से संकलित है, उपनिषद से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि अणोरियान महतो महियान जो है यह किस उपनिषद से, अणोरियान कंठोपनिषद, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, नदियां नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिलती हैं जी, तो समुद्र में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, महान से भी महान क्या है, तो महान से भी महान आत्मा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न ये कहता है कि यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो यह संपूर्ण संसार आत्मा के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिरण्मयीन पात्रेण डैश देश है, यह किस उपनिषद से, तो हिरण्मयीन पात्रेण ईशावास्य उपनिषद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कुल कितना मंत्र है, 5 गो मंत्र है, 4 गो उपनिषद है। अगला प्रश्न कहता है कि सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है, तो सत्य का मुंह जो है हिरण्मयीन पात्र से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते जो है आपका मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है, तो आत्मा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती है, तो नाम और रूप को छोड़कर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि सत्य किसका बाबू जीत होता है, तो किसका जीत होता है जी, तो सत्य का कबू भी जीत होता है। किसका जीत होता है, सत्य का जीत होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है आपका कि अरुणयान डैश डैश महियान, इसमें क्या भरा जाएगा, अरुणयान डैश डैश, तो आपका महतो महियान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है स्वर्णम पात्र से किसका मुख ढका है, तो सोने के पात्र से किसका मुख ढका है जी, तो सत्य का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, यथा नदा अस्यंदमाना डैश डैश, यह किस उपनिषद से लिया गया है, तो यथा नदा अस्यंदमाना जो है यह भी आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी। तो अगला प्रश्न ये कहता है कि मेघासनी जो है पटना किसके समय में आया था, जो मेघासनी था वो पटना चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का क्या नाम है, तो पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, गुप्त वंश के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, तो शरद काल में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कूटनीतिम काव्य के कवि कौन है, तो कूटनीतिम काव्य के जो कवि हैं वो राजशेखर जी हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं गलती हो गया, गलती, कूटनीतिम काव्य के दामोदर गुप्त हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर है, तो सरस्वती का जो कुलगृह है वह आपका कौन सा है जी, तो वह पटना है आपका, पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की परिभूत पुरंद स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है, तो परिभूत पुरंद स्थानम इसकी संज्ञा किसे दी गई है जी, तो पाटलिपुत्र नगर को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पाटलिपुत्र पटना में है। अगला प्रश्न कहता है कि यूनान का राजदूत कौन था, तो यूनान का जो राजदूत था वो इनमें से कौन सा यूनान का राजदूत था, ये 9 का जो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यूनान का राजदूत मेघासनीस था। अगला प्रश्न कहता है किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट हो गई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न में पाटलिपुत्र पाठ में किस शहर का वर्णन है, तो सिंपल सा बात है पाटलिपुत्र कह रहा है, इसका मतलब पटना के बारे में ही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कहता है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है, तो जो दामोदर गुप्त जी हैं वह कूटनीतिम काव्य के, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, तो अपना बिहार की राजधानी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो जो पटना का इतिहास है वो कितना साल आपका पटना का इतिहास पुराना है जी, तो 2500 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पटना शब्द किस शब्द से बना है, तो पटना शब्द जो है वो पतनम शब्द से बना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, तो जो आपका गुरु गोविंद सिंह थे वो आपके सिख धर्म के गुरु थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु बना है, तो आपका गांधी सेतु पुल बना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो गंगा नदी, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा।
अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पटना में हमेशा युद्ध होगा, आग लगेगा, बाढ़ रहेगा, इस सब का भय होगा। यह बात पटना में आए थे वह कौन कहे थे? तो भगवान बुद्ध कहे थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है गोलघर कहाँ है? तो गोलघर भी पटना में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न वही का अर्थ क्या होता है? तो वही जो है उसका अर्थ क्या होता है? आग। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरुद्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब आपका प्रसिद्ध हुआ? तो जो पाटलिपुत्र है यह पटना के नाम से मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पटना नगर की पालिका देवी कौन सी है? तो इनमें से पटना नगर की जो पालिका देवी है वो पटन देवी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न सिखों के 10वें गुरु कौन है? तो सिखों के जो 10वें गुरु हैं आपके सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सी है? तो राजशेखर का है काबई मानसा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न काबई मानसा के कवि कौन है जी? तो काबई मानसा के जो कवि हैं आपके राजशेखर जी हैं। ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न कहता है कि अलस कथा में आग क्यों लगाई गई? तो अलस कथा जो पाठ है इसमें जो अलसशाला है उसमें आग क्यों लगाया गया था? तो कहता है कि आलसियों लोगों की परीक्षा लेने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? कितने जो लोग थे वो अलसशाला में जब आगो लग गया तब वो भी नहीं भागे। अब सी हो जाएगा। ऑप्शन 4 गो था लोग। संसार में बच्चों का रक्षक कौन होती है? तो जो बच्चा होती है, बच्चा होते हैं, शिशु होती है, उनकी रक्षा माता जी होती हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है बनावटी आलस दिखा करके कौन भोजन को ग्रहण कर रहे थे? धूर्त लोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्थिति शौक मूला ही डैश डैश के धावंती यह युक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो अलस कथा पाठ से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो उनका केस पकड़ के। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो जो नीतिकार है नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है वीरेश्वर कैसा था? जो वीरेश्वर था वह कैसा था? दानशील था, दयालु था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि वास्तविक आलसियों की संख्या 4 गो थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न ये कहता है कि सबसे बड़ा शत्रु जो है वह कौन सा है? तो सबसे बड़ा शत्रु है बाबू आपका आलस जो है बाबू, एक बहुत सी सबसे बड़ा आपका शत्रु है आलस। कौन है? आलस है सबसे बड़ा शत्रु। अगला प्रश्न है पतिरेव गति डैश डैश बाना नाम गति रिक्त स्थान में पति। तो पतिरेव गति स्त्री नाम, पतिरेव गति स्त्री नाम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोअपि तथा धर्मिको नैस अस्थि यह किसने बोला? मतलब कौन सा जो आलसी था वो बोला था कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है। यह कौन बोला था? तीसरा आलसी बोला था आपका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि अलसशाला में आग किसने लगाई गई? तो अलसशाला के कर्मचारी लोग थे, इनके द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अलस कथा जो पाठ है इस अलस कथा पाठ में अहो कथ्यम कोलाहल यह कैसा शोरगुल है? लगता है यह कैसा शोरगुल है जी? यह कौन बोला था? तो पहिलका आलसी बोला था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो मैथिली भाषा जो है इसके कवि जो है आपका विद्यापति जी हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि अलसशाला में आग कब लगाई गई? तो अलसशाला जो है इसमें आग जो है वह कब लगाई गई थी? तो आपका जब सब जो आलसी थे सो रहे थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो आपका पुरुष परीक्षा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न अलस कथा कैसी कथा है? तो यह जो है आपकी अलस कथा जो कथा है यह कैसी कथा है? जो तो व्यंग्यात्मक कथा है, व्यंग्यात्मक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि आपका तर्कयते यद स्मिन गृहे अग्निलोम अस्ति किस आलसी की युक्ति है? मतलब कि किसने बोला कि तर्क से हमें मालूम पड़ता है कि लगता है यह घर में आग लगा है। यह कौन बोला? तो दूसरा आलसी बोला था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? तो मिथिला में जो वीरेश्वर थे वो कौन थे जी? तो एगो मंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? पलायन का मतलब भाग गए। तो जितना धूर्त लोग था ऑप्शन नंबर डी जौन बनावटी आलस ग्रहण के खाली ठूस भोजन करने के लिए आया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न अलस कथा के अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तो अलस कथा के अंतर्गत मिथिला में जो मंत्री थे वो कौन थे? तो वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति जी हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धूर्त कृतिमालस्य दर्शयति भोजनम प्राप्नुयन्ति रेखांकित पद में प्रश्न का निर्माण करें। तो किससे प्रश्न का आपका निर्माण होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किम लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? याज्ञवल्क्य जो है वो आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी थी? तो अपनी पत्नी मैत्रेयी को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी का समय है 14वीं सदी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आधुनिक काल में संस्कृत कवित्री कौन है? तो आधुनिक काल की जो संस्कृत की कवित्री है वो पंडिता छमाराव है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है? तो जो महाभारत है इसमें किस महिला का उल्लेख है? तो मैत्रेयी का है। महाभारत में आपका किसका उल्लेख है? तो मैत्रेयी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महाभारत में नहीं, गलती दे दिया है ये आंसर। महाभारत में किस लेखिका का? तो सुलभा का है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्तमान काल में संस्कृत लेखिका कौन सी है? तो वर्तमान काल की जो है आपका मिथिलेश कुमारी मिश्र हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि वनमाला भावालकर किस काल की संस्कृत की कवित्रियाँ हैं? तो वनमाला भावालकर जो है, वनमाला भावालकर यह आपका हो जाएगी वर्तमान काल की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका में कौन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो पंडिता छमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो जो विजय भट्टारिका थी वो आपकी चंद्रादित्य की पत्नी थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न पंडिता छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन से प्रभावित हुए? तो आपके महात्मा गांधी के दर्शन से प्रभावित होकर के जो पंडिता छमाराव थी वह सत्याग्रह गीता की रचना की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा दी है? तो आत्म तत्व का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि शंकर चरित्रम के रचनाकार कौन है? तो शंकर चरित्रम के रचनाकार कौन है जी? तो पंडिता छमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? तो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका इनमें से कौन सा है? तो दक्षिण भारत की है तो आपका ये सभी है, शीला भट्टारिका भी है, राम भद्रांबा भी है, देव कुमारिका भी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न समाज की गाड़ी कैसे चलती है? तो पुरुष और नारियों से चलती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवित्रियों के पद देखने को मिलता है? तो लौकिक संस्कृत में आपका 40 गो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न ये कहता है कि विजयंका का समय क्या है? तो जो विजयंका है उनका समय कितना है जी? तो 8वीं शताब्दी है उनका, विजयंका का समय 8वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न मैत्रेयी कौन थी? तो जो मैत्रेयी थी वो कौन थी जी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है? तो सर्व शुक्ला सरस्वती आपका दांडी किसने कहा है? तो दांडी ने कहा है। किसको कहा है? तो विजयंका को कहा है। अगला प्रश्न अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो जो अच्युत राय थे वो आपका विजयनगर के राजा थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है मधुरा विजयम किनकी रचना है? तो मधुरा विजयम जो है वह किनकी रचना है जी? यही तो यह है गंगा देवी की रचना है मधुरा विजयम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विशाल संस्कृत साहित्य किसके द्वारा संबोधित है? तो विशाल संस्कृत साहित्य जो है वो किनके द्वारा आपका संबोधित है जी? तो यह कवित्री और शास्त्रकारों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है लौकिक संस्कृत साहित्य की कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन सी है? तो प्रथम कल्पा जो है विजयंका है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के किसका रचना किया गया? तो गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होकर के सत्याग्रह गीता, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 का आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंपन राय का समय क्या है? तो कंपन राय जो हैं इनका समय क्या है? तो जो कंपन राय है इनका समय आपका लगता है 14वीं शताब्दी। 23 का आपका क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा, 14वीं शताब्दी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है जनक की सभा में कौन कुशल थी? तो गार्गी थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि जनक की सभा में शर्तार्थ कुशल कौन है? तो ये तो गार्गी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो ऋग्वेद में क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में कितनी महिलाएं हैं? तो 24, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है संस्कृत साहित्य कैसा है? तो जो संस्कृत का साहित्य है वह क्या है? विपुल है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है वरदामिका परिणाम किसकी रचना है? तो वरदामिका जो परिणाम है वह आपका त्रिलंबा का है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न कहता है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं। किसके गीत देवता, तो भारतवर्ष के, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ का जो दूसरा जो श्लोक है वह किससे लिया गया, तो भागवत पुराण से या पहिलका विष्णु पुराण से। अगला प्रश्न कहता है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेने की इच्छा रखते हैं या लेना चाहते हैं, तो भारत में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है, तो अपना देश भारत। अगला प्रश्न है कि भारत की शोभा में कौन प्रश्न होते हैं, तो भारत की जो शोभा है उससे कौन प्रश्न होते हैं, ईश्वर परमात्मा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि भारत महिमा पाठ का जो पहिलका जो श्लोक है वह किस पुराण से लिया गया, तो पहिलका विष्णु पुराण से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन है, भारत देश का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद या हैं, कितने पद हैं या मंत्र हैं, तो आपका 5 गो है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भवंती डैश पुरुषा सूत्रयात, तो भवंती डैश, तो भवंती भूयः पुरुषः, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अहो अमीसाम क्रीम करनी, यह किससे संकलित है, तो अहो अमीसाम जो है यह आपका किससे थे, तो भागवत पुराण से है। अमो अमीसाम भागवत पुराण से है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है विभिन्न जाति धर्म के लोगों, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं, तो एक तत्व की भाव से, एकता की भाव से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए, तो देशभक्ति, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद संकलित है, तो पुराण से है 2 गो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वर्ग पौर्गस्वाद्भुत देश कौन सा है, मतलब स्वर्ग को प्राप्त करने वाला देश जो है वह कौन है, तो आपका भारत देश है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है गायंती देवा डैश डैश, यह पद किससे लिया गया है, तो यह जो है गायंती देवा यह विष्णु पुराण से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि भारत किससे सदा सेवित है, तो भारत जो है हमारा भारत देश वह किससे सेवित है जी, तो आपका सागरों से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सागरों से आपका क्या है जी, तो सेवित है। अगला प्रश्न कहता है भारत भूमि कैसी है, तो भारत की जो भूमि है आपका, भारत की भूमि वह कैसी है जी, तो आपका निर्मल भी है, वसला भी है और विशाल भी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है ए तथा भारतम डैश सदा पूजनीय, तो एतता भारतम डैश सदा पूजनीय, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी अस्माभि, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारतीय धारा कैसी है, तो भारतीय धारा जो है वह कैसी है, जो मतलब कि भारत की जो भूमि है, धारा है, वह कैसी है, विशाल है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है जना एकता भावम वहंता वसंती, प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित जो पद है, प्रश्न निर्माण के लिए कौन सा पद भरेंगे, तो इनमें से कौन सा पद भरेंगे जो, तो के भर देंगे के, तो आपका प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो हम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें या शेयर करें, और अगर आप लोग 2025 में